हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट को इजी एंड एग्जाम ओरिएंटेड वे में प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। ये चैप्टर बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आते ही हैं और केस स्टडीज भी बनती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक्स के साथ। सो व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट? बिजनेस एनवायरनमेंट नाम से समझो, एनवायरनमेंट क्या होता है? आसपास की चीजें, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। क्या है? एक्सटर्नल फोर्सेस। सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। ये वो फोर्सेस होते हैं जो हमारे बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते। एक्सटर्नल फोर्सेस जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, बट वो कहीं ना कहीं बिजनेस की परफॉर्मेंस में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट मींस फैक्टर्स एंड इंस्टीट्यूशंस दैट इन्फ्लुएंस बिजनेस एक्टिविटीज आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। किसी ना किसी वे में वो इम्पैक्ट डालेंगे ही बिजनेस में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। एग्जाम्पल से क्लियर होगा, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज। अगर गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी में चेंज आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल टैक्स बढ़ रहा है, तो क्या उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा ना। और अगर लाइफस्टाइल में चेंज हो रहा है, अगर कंज्यूमर की लाइफस्टाइल में चेंज हो रहा है, तो उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। आज जैसे गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाया तो उसका तो बिजनेस में डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है, बट अगर लाइफस्टाइल चेंज हो रही है तो उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट कैसे पड़ रहा है? जैसे वो वर्क कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस के थ्रू वर्क कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ, अगर आजकल पीपल क्या प्रेफर कर रहे हैं? हेल्दी फूड। अगर हेल्दी फूड प्रेफर कर रहे हैं तो बिजनेस क्या कर रहे हैं? स्टार्ट सेलिंग दी ऑर्गेनिक एंड डाइट प्रोडक्ट्स। तो इसलिए आजकल मार्केट में ऑर्गेनिक और डाइट प्रोडक्ट्स ज़्यादा आ रहे हैं। तो कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग बिजनेसेस में प्रोडक्शन हो रहा है। तो तो ये क्या है? डायरेक्ट इफेक्ट। और इसका क्या पड़ता है? इनडायरेक्ट इफेक्ट कहीं ना कहीं बिजनेस पे। तो अब इसके टाइप्स और कंपोनेंट्स क्या है? सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल दिया है इधर। कंपोनेंट समझाने से पहले मैंने एग्जाम्पल दिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए। इकोनॉमिक क्या है? रिलेटेड टू मनी कह दो, या इकोनॉमी से रिलेटेड, जैसे अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है या इन्फ्लेशन आ रहा है मार्केट में। सोशल क्या है? लोगों से रिलेटेड, कल्चर है, लाइफस्टाइल है, जैसे ये वाला एग्जाम्पल था। पॉलिटिकल क्या है? गवर्नमेंट की पॉलिसीज से रिलेटेड। टेक्नोलॉजिकल, न्यू टेक्नोलॉजी जो मार्केट में आ रही है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस एनवायरनमेंट पे। और लीगल, लॉज एंड रूल्स से रिलेटेड, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, जो भी लीगल लॉज और रूल्स आते हैं, इसको हम आगे समझेंगे। तो अगर बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन आती है तो कुछ हमें कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं। तो उसके फीचर्स में वही कीवर्ड्स आ जाएंगे जो हमने डेफिनेशन में पढ़े हैं, वही फीचर्स में इसके क्या है? कीवर्ड्स है। जैसे फर्स्ट इज टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। इसमें क्या है? एक्सटर्नल फोर्स इंक्लूड्स ऑल आउटसाइड फैक्टर्स अफेक्टिंग द बिजनेस। जैसे अगर आजकल देखिए फ्यूल का प्राइस बढ़ रहा है तो इससे ट्रांसपोर्ट कंपनीज में भी इफेक्ट पड़ेगा। सेकेंड है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक क्या होता है? किसी एक इंडस्ट्री को अफेक्ट कर रहा है। जनरल क्या होता है? जो अफेक्ट करता है सारे बिजनेस को। स्पेसिफिक जैसे एक मोबाइल इंडस्ट्री में कंपटीशन है, खाली एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में कंपटीशन है। जनरल क्या है? जैसे इन्फ्लेशन आया है तो वो सारी इंडस्ट्रीज को अफेक्ट करेगा। थर्ड इज इंटर रिलेटेडनेस। जैसे इंटर रिलेटेड, आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर एक फैक्टर में चेंज आएगा तो उससे दूसरे फैक्टर में भी इफेक्ट पड़ेगा। जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज आया तो जॉब में भी चेंज आएगा, इससे सोसाइटी में भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये क्या? इंटर रिलेटेड। एक फैक्टर दूसरे फैक्टर से कैसे इंटर रिलेटेड है, जैसे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर सोशल फैक्टर से कैसे इंटर रिलेटेड है। नेक्स्ट इज डायनेमिक। डायनेमिक मीन्स जो चेंज होता रहता है। तो एनवायरनमेंट हमारा क्या है? कंस्टेंटली चेंजिंग। ये हमारा एनवायरनमेंट क्या हमेशा सेम रहता है? नहीं, एनवायरनमेंट में चेंजेस आते रहते हैं, अपडेशन आता रहता है। जैसे पहले ऑफलाइन बिजनेस था, आजकल क्या हो रहा है? ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है। तो इट इज डायनेमिक, दैट एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग। नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी हमने वर्ड पढ़ा ना, फ्यूचर इज अनसर्टेन। हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है, तो फ्यूचर चेंजेस आर हार्ड टू प्रेडिक्ट। तो सडन पॉलिसी चेंजेस मेड बाय द गवर्नमेंट, एकदम से गवर्नमेंट ने कोई, जैसे डिमोनेटाइजेशन आ गया था, हमें नहीं पता था ना डिमोनेटाइजेशन आ रहा है। तो कोई भी अनसर्टेनिटी बिजनेस में आ सकती है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स मैनी फैक्टर्स इंटरैक्ट, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इतना मतलब एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत सारे फैक्टर्स है, हर चीज को समझना आसान नहीं होता है। जैसे ग्लोबल मार्केट कंडीशंस, रिलेटिविटी,
ये एक रिलेटिविटी फीचर है और एक है इंटर रिलेटेडनेस, जिसमें बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो इंटर रिलेटेडनेस जब आएगा तो उसमें आएगा एक फैक्टर दूसरे फैक्टर से कैसे इंटर रिलेटेड है, एक फैक्टर के चेंज होने से दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। और रिलेटिविटी अगर आएगा तो ये क्या, ये डिफर करता है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। रिलेटिविटी पे हम बात करते हैं डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, जैसे रूल्स इंडिया के अलग हैं बट यूएसए के रूल्स अलग है, ठीक है। तो ये कंट्री टू कंट्री डिफर करता है। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इम्पोर्टेंस क्या है, अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे तो हम क्या आइडेंटिफाई कर पाएंगे, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। अब ये अपॉर्चुनिटीज क्या है, स्वॉट एनालिसिस आपने पढ़ा होगा। स्वॉट एनालिसिस मतलब स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो स्ट्रेंथ क्या है, आप अपना एग्जाम्पल ले लो, आपके अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज है और क्या थ्रेट्स है, एक बार लिखना आज। तो जैसे अगर हम कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं तो स्ट्रेंथ क्या होगा, उसका स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस हो सकता है, उसके पास शॉर्ट बजट है, टेक्नोलॉजी है, टीम है। वीकनेस क्या हो सकती है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, लो बजट, अननोन टेक्नोलॉजी, स्मॉल टीम। जो स्ट्रेंथ है वही उसका अपोजिट क्या हो गई, वीकनेस। थ्रेट्स क्या है, थ्रेट्स मतलब हमें किस चीज से फियर है, लो डिमांड हो सकती है प्रोडक्ट की, कंपटीशन का फियर है, मार्केट सिचुएशन का है, फाइनेंशियल ट्रेंड्स जो चेंज होते हैं। अपॉर्चुनिटीज क्या है हमारे लिए, डिमांड भी बढ़ सकती है, ठीक है, मार्केट सिचुएशन और फाइनेंशियल ट्रेंड्स। तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है हमारे लिए। तो हेल्प बिजनेस ग्रो, अगर हम ये एनालिसिस कर लेंगे, हमें पता है ना हमारी स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट क्या है, तो इससे हम बिजनेस को इजीली ग्रो कर पाएंगे। जैसे आजकल ई कॉमर्स बढ़ रहा है, तो ऐसे ही ऑनलाइन बिजनेस भी ज़्यादा स्टार्ट हो रहे हैं। हेल्प्स इन प्लानिंग, अगर हम बिजनेस को अच्छे से एनालाइज करेंगे एनवायरनमेंट को, तो हम प्लान भी बेटर वे में कर पाएंगे। अगर प्लान बेटर वे में होगा तो डिसीजन मेकिंग भी अच्छे से होगी। एग्जाम्पल, कंपनीज प्लान बेस्ड ऑन डिमांड ट्रेंड्स, जैसे आजकल जो डिमांड हो रही है ना, कस्टमर की जो भी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ही कंपनीज प्रोडक्शन करती है। नेक्स्ट इज इम्प्रूव परफॉर्मेंस, अगर हम चेंजेस को अडाप्ट करेंगे तो अपनी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव कर पाएंगे। हम ओल्ड मेथड्स में स्टक रहेंगे ना तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हेल्प्स इन कोपिंग विद चेंजेस, बिजनेस एनवायरनमेंट को हम स्टडी करेंगे तो जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको हम इजीली अडॉप्ट कर पाएंगे। जैसे कोविड के टाइम में ऑनलाइन क्लासेस आई थी ना, तो हम फिर उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे। अवॉइड रिस्क, अगर हम पहले से ही पढ़ लेंगे ना तो आगे हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ऐसे ही अगर हम पहले से ही एनवायरनमेंट को एनालाइज कर लेंगे, हम पूरी तरीके से तो नहीं एनालाइज कर सकते, बस कुछ हद तक तो कर ही सकते हैं, तो इससे हम रिस्क को भी अवॉइड कर पाएंगे। नेक्स्ट, हेल्प्स इन पॉलिसी मेकिंग, गवर्नमेंट एंड फर्म्स मेक बेटर पॉलिसीज। अब डायमेंशंस क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट के, डायमेंशंस रेफर्स टू द वेरियस एक्सटर्नल फोर्सेस, ऐसे एक्सटर्नल फोर्सेस जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मेन क्या, अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था इकोनॉमिक सोशल एग्जाम्पल दिए, तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है, रिलेटेड टू इकोनॉमी, जैसे इनकम है, इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट है। इकोनॉमिक पॉलिसी जैसे मनी से रिलेटेड, जैसे इंक्रीज इन इन्फ्लेशन रेजेस प्राइसेस, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहे हैं तो इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। हाई इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो लोग लोन कम लेंगे। नेक्स्ट है सोशल एनवायरनमेंट, सोशल रिलेटेड टू सोसाइटी हो जाएगा, तो फैक्टर्स रिलेटेड टू सोसाइटी, कल्चर, वैल्यूज एंड लाइफस्टाइल, वो क्या हो जाएगा, सोशल एनवायरनमेंट के अंडर आ जाएगा। जैसे आजकल हेल्थ अवेयरनेस बढ़ रही है तो ऑर्गेनिक फूड की डिमांड भी बढ़ रही है, फैशन ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं तो उस अकॉर्डिंग क्लोथिंग स्टाइल्स भी चेंज हो रही है, तो ये रिलेटेड टू सोसाइटी है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ये रिलेटेड टू गवर्नमेंट पॉलिसीज है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड रूल्स दैट अफेक्ट दी बिजनेस। इसमें रूल्स आ जाते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ जाती है, जैसे जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन हुआ, चेंज हो रही है टैक्स पॉलिसीज में, तो ये सब आ जाता है हमारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, रिलेटेड टू गवर्नमेंट। नाम से समझो, पॉलिटिकल रिलेटेड टू गवर्नमेंट, लीगल रिलेटेड टू लॉज रूल, ठीक है। तो लीगल एनवायरनमेंट किससे रिलेटेड हो जाएगा, लॉज एंड रेगुलेशन से। इसके एग्जाम्पल जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, लेबर लॉज है, तो जो भी लॉ से रिलेटेड आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा लीगल एनवायरनमेंट में। एक्ट्स हैं,
नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो वो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आ जाएगा। जैसे आजकल हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, एआई का यूज कर रहे हैं, तो दिस कम्स अंडर दी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट आ गया डीमोनेटाइजेशन। सबको याद होगा 2016 8 नवंबर के दिन क्या हुआ था। डीमोनेटाइजेशन रात में अनाउंस हुआ था, शायद 8 बजे ही, बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। क्या हुआ था उसमें, 500 के और 1000 के नोट्स को बैन कर दिया गया था फ्रॉम सर्कुलेशन। ऐसा गवर्नमेंट ने क्यों किया? क्यों इस करेंसी को विड्रॉ किया? क्यों? ताकि हम ब्लैक मनी को रिड्यूस कर सके। अब जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो बैंक के थ्रू होंगे, करेंसी चेंज हो रही थी वो भी बैंक के थ्रू होंगी, तो जितना भी ब्लैक मनी होगा वो सब गया ना। तो कितने लोगों ने अपने पैसे बाहर भी फेंके थे ना। तो इस क्यों टारगेट किया गया था? इलीगल कैश और करप्शन को रोकने के लिए। तो इससे क्या हुआ, डिजिटल पेमेंट भी प्रमोट हुए। डिजिटल पेमेंट क्यों प्रमोट किए जा रहे हैं? ताकि अगर सारे ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू होंगे तो गवर्नमेंट के पास भी सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। तो इससे यूपीआई का, कार्ड्स का, वॉलेट का भी प्रमोशन हुआ था। फेक करेंसी को कंट्रोल कर सकें, फेक नोट्स थे वो भी सारे निकल जाएं हमारे सर्कुलेशन से। और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस इंक्रीज, और बैंक ट्रांजैक्शन भी इससे इंक्रीज हो गए थे। लोगों ने अपना मनी को बैंक में डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट टॉपिक इज एलपीजी रिफॉर्म्स। एलपीजी ये आया था हमारा 1991 में। क्यों आया था? टू इम्प्रूव द इकोनॉमी। 1990 तक इतनी इकोनॉमी का हाल बुरा हो गया था कि फिर क्या लाया गया था? एलपीजी, ताकि इकोनॉमी की कंडीशन को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है। एल मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? मिस्टर मनमोहन सिंह। तो लिबरलाइजेशन, लिबरल कर देना, मतलब रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल ऑन बिजनेस। पहले गवर्नमेंट की इतनी रिस्ट्रिक्शंस थी ना, तो उसके बाद क्या किया गया कि गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस को थोड़ा कम किया गया ताकि लोग इजीली वर्क कर सकें। तो जैसे हमारे अगर इकोनॉमी प्राइवेट है तो यहाँ पे जीडीपी के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि वो किस पे फोकस करती है? प्रॉफिट मेकिंग पे। तो इसलिए कुछ गवर्नमेंट की रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया गया था, गवर्नमेंट का कंट्रोल कम किया, लोगों को फ्रीडम मिल गया कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। लाइसेंसिंग सिस्टम को हटा दिया गया था। मगर अभी भी कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनको लाइसेंस चाहिए, जैसे टोबैको है, सिगरेट है, अल्कोहल है, हजार्डियस केमिकल है, डिफेंस है, सेक्टर। अभी कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनको अभी भी लाइसेंस की नीड है। वो क्यों है ऐसा? वो भी एक सिक्योरिटी और सेफ्टी रीजंस के लिए है। ठीक है। बाकी ज़्यादातर आजकल हम अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें गवर्नमेंट की परमिशन बाकी बिजनेस के लिए नहीं लेनी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमारी इकोनॉमी की कंडीशन भी इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट इज प्राइवेटाइजेशन। नाम क्या बता रहा है? प्राइवेट। ज्यादातर इंडस्ट्रीज क्या हो गई थी? प्राइवेट हो गई थी। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट सेक्टर। इससे गवर्नमेंट का रोल रिड्यूस हो, क्योंकि गवर्नमेंट किस पे फोकस करती है? वेलफेयर पे। और प्राइवेट इकोनॉमी, प्राइवेट सेक्टर किस पे फोकस करता है? प्रॉफिट मेकिंग पे। तो जितनी ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग होगी उतना ज्यादा हमारा कंट्री की कंडीशन इंप्रूव होगी। तो मोर प्राइवेट पार्टिसिपेशन होगा, बेटर एफिशिएंसी होगी। तो क्या हुआ था तब? डिसइन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट कंपनी, वो चेंज हो गई थी पब्लिक टू प्राइवेट। नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? इंटीग्रेटिंग अवर इकोनॉमी विद दी वर्ल्ड्स इकोनॉमी। इसके फीचर्स क्या है? फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब हम किसी भी कंट्री से गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट इंपोर्ट इजिली कर सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है और इंटरनेशनल ट्रेड भी इससे बढ़ा। जैसे कंपनी बाहर की बहुत एमएनसीज आई हमारे इंडिया में, मैकडोनल्ड्स है, अमेजन है, जो सब इंडिया में आई, जिससे क्या हुआ? कंपटीशन भी बढ़ा, लोगों को चॉइसेस भी मिली और इकोनॉमी की कंडीशन भी इम्प्रूव हुई। तो वही इफेक्ट है एलपीजी का। क्या इफेक्ट? ये जो रिफॉर्म्स आए थे 1991 में, उसका इम्पैक्ट बिजनेस पे क्या पड़ा? देखिए, क्लियर सी बात है, कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज भी ओपन हो गई, फॉरेन कंपनीज की भी एंट्री हो गई, तो बहुत सारे ब्रांड्स आ गए। जो इंडिया में 2-4 ब्रांड होते थे, अब बाहर के फॉरेन ब्रांड्स भी आ गए। तो इससे क्या हुआ? कंपटीशन इंक्रीज हो गया। मोर चॉइस फॉर कंज्यूमर। कंज्यूमर्स को क्या मिल गई? और चॉइस मिल गई। जहाँ वो 1-2 जगह से लेते थे, अब उनको बहुत सारे ब्रांड्स मिलने लग गए।
फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल स्मार्टफोन ब्रांड अवेलेबल, उनको बेटर क्वालिटी और वैरायटी मिल गई। इम्प्रूवमेंट इन एफिशिएंसी, कंपनीज और एफिशिएंट हो गई क्योंकि जब कंपटीशन होता है ना तो हम और बेटर वे में वर्क करना चाहते हैं, तो बेटर सर्विसेज, फास्टर डिलीवरी। आज हमें घर बैठे क्या मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है ना। ब्लिंकिट की सर्विस देख लो, 10 मिनट में कुछ भी सामान चाहिए तो मिल जाएगा। तो ये क्यों हो रहा है? जितनी ज़्यादा कंपनीज आ रही है उतना ज़्यादा कंपटीशन भी बढ़ रहा है, उतनी बेटर सर्विसेज और फास्टर डिलीवरी भी हो रही है। ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनीज भी बढ़ने लग गई, स्टार्टअप्स बढ़ने लग गए, प्राइवेट बैंक्स भी बढ़ने लग गए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ने लग गया क्योंकि इंडिया में बहुत सारी एमएनसीज भी आ गई। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आप देखिए ना, पहले क्या टेक्नोलॉजी थी और आज हम कहाँ पहुँच चुके हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एआई आ गया, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो हम तुरंत उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। डिजिटल पेमेंट, कहीं भी बैठे हम पेमेंट कर सकते हैं। ऑटोमेशन, ग्लोबल मार्केट अपॉर्चुनिटीज, अब इंडियन कंपनीज भी एक्सपोर्ट ज़्यादा करने लगी। जितना ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे उतनी इंडिया की जीडीपी भी बढ़ेगी, क्योंकि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो आईटी कंपनी सर्विंग वर्ल्ड वाइड क्लाइंट्स। रिडक्शन इन गवर्नमेंट कंट्रोल, अब बिजनेस को फ्रीडम ज़्यादा मिल गई है। पहले लाइसेंसिंग होती थी, गवर्नमेंट का कंट्रोल था, अब ऐसा नहीं है, एक्सेप्ट फॉर सम इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो आज मैंने बहुत ही इजी वे में और जल्दी आपको बिजनेस एनवायरनमेंट समझाने की कोशिश करी है। एक बार इसको रिवाइज करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।